घर में बरकत रहती है, ध्यान रखना। एक दिन एक सेठ के घर लक्ष्मी मैया आई। सेठ, तेरे पास इतनी लक्ष्मी हो गई है, इतनी लक्ष्मी हो गई है कि तू मेरा पूजन करना भूल गया है, इसलिए तू अब आराम कर। क्या कर? आराम कर, मैं तेरे घर से जा रही हूँ, विदा ले रही हूँ। सेठ ने हाथ जोड़ा, मैया आप चली जाओगी तो पूरा धंधा चौपट हो जाएगा, आप ना जाए, आप ना जाए। नहीं सेठ, मुझे जाना पड़ेगा, तू हर पूजन को भूल जाता है। बोले मुझे एक दिन का समय दे दीजिए, मेरा बड़ा परिवार है, इसलिए मुझे एक दिन का समय दीजिए, फिर चली जाना, मैं तुमको मना नहीं करूंगा। ठीक है। परिवार बड़ा था, 3 बच्चे थे, बच्चों की शादी हो गई थी, घर में बहुएं थी, ऐसो आराम की जिंदगी थी। बहुओं से पूछा सेठ ने, बहू मेरी स्वयं की धर्म पत्नी तो नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत दुखित हूँ। पिताजी क्या बात है? आज मेरे स्वप्न में लक्ष्मी आई और मेरे से बोली, हे सेठ तेरे घर से मैं जा रही हूँ, मैं तेरे घर से जा रही हूँ। तो बहू जाने दे क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, जाने नहीं देना, फिर उनसे कुछ मांग लेना। बोले कि इतना धन मांग लो, इतना धन मांग लो कि अपन कुआं भर देंगे, कभी खाली ना हो। सेठ ने कहा ठीक है, संतुष्ट नहीं हुआ उसकी बात से। दूसरी बहू से पूछा क्या करें? उसने कहा एक हॉस्पिटल, अस्पताल बनवा दें, लक्ष्मी मैया से कह देना, मरीजों की सेवा भी होगी, धन भी आएगा। ठीक है, हाँ कर दिया। लेकिन जो तीसरी नंबर की बहू थी, उसने हाथ जोड़ करके पिताजी को प्रणाम करके, जो सबसे छोटी बहू थी, उसने कहा पिताजी मैं आपसे बहुत सुंदर बात कह रही हूँ, पिताजी निवेदन भी कर रही हूँ आपसे। लक्ष्मी जी जब आपसे पूछें कि सेठ बता अब क्या करूं, मैं जा रही हूं, तो पिताजी आप उनसे ये बोल देना, ना तो पिताजी धन मांगना, ना वैभव मांगना, कुछ भी नहीं मांगना, उनसे बस इतनी सी बात को मांग लेना कि हमारा पूरा परिवार हंसता रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, मिलजुल करके रहे, इसके अलावा पिताजी कुछ नहीं मांगना। इतने में बड़ी बहू को गुस्सा आ गया, हे तू क्या बोल रही है, हंसना है तो अभी हंस ले। बोली कि दीदी जब तक आपका समय था आपने बात की पिताजी से, अब मेरी है बोलने की बारी, तो मुझे बोलने दीजिए। पिताजी से कहा पिताजी मैं आपसे कह सकती हूँ, करने का काम, बोलने का काम आपका है, आपका है। बोलती है, स्वप्न में लक्ष्मी आती है तो बोल सेठ मैं क्या करूं? वो वह भी हाथ जोड़ करके बोला, हे लक्ष्मी तुझे जाना है तो चली जा, लेकिन मेरी छोटी बहू ने मुझसे एक बात कही है, यदि मैं बहू की बात नहीं रखूंगा तो वो है मुझसे पूछेगी। क्या बात को बोला है? क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है तेरे पास रहने का। उसने कहा मेरी बहू ने मुझसे रो करके एक बात कही है कि हमारा पूरा परिवार प्रसन्न चित्त रहे, मिलजुल करके रहे, हंसते खेलते रहे, कभी किसी में लड़ाई ना हो, कभी किसी में झगड़ा ना हो, यह बात को मेरी बहू ने कहा है। स्वयं मां लक्ष्मी दोनों हाथों से सेठ को आशीर्वाद देने लगी। बोले कि ये इन स्थानों पर तो मेरा स्थान है जहां प्रेम होता है, जहां पर व्यक्ति का सम्मान होता है, जहां पर लोग मिलजुल करके रहते हैं।
वहां मैं सदैव रहती हूँ सेठ, सदैव रहती हूँ। मैं जाना तो चाहती थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। अब मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ कि अब सदैव तेरे पास और तेरे घर में रहूंगी। प्रेम से बोलो राधा रानी। तो कथा से